हमारे देश में ये हो क्या रहा है? बहुत से केसेस हमारे सेंट्स पर हो रहे हैं, जो पंडित है उन पर हो रहे हैं, जो हिंदुइज्म प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक केस हुआ है हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पर, लेकिन ये बहुत ही बेसलेस बेबुनियाद केस है। इसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा डिटेल में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। हेलो दोस्तों, अच्छा आप आ गए। आज हम जानेंगे एक केस के बारे में जो हुआ है डॉक्टर प्रणव पंड्या, जो कि AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के हेड है। इन पर रेप का केस हुआ है और ये केस किया है उत्तराखंड की एक लड़की ने, 24 इयर्स की लड़की ने। वो केस उसने दर्ज करवाया है दिल्ली के विवेक विहार पुलिस स्टेशन में। ये केस कहता है कि 10 साल पहले 4 साल के लिए डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उन लड़की पर हरास किया है, और वो जब शांति कुंज में थी, उनके किचन में काम करती थी, तब ये हरासमेंट हुई है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये जानने से पहले मैं आपको प्रणव पंड्या की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। और प्रणव पंड्या की हिस्ट्री जानने से पहले आपको श्रीराम शर्मा आचार्य की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले श्रीराम शर्मा आचार्य जी की हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि उसके सिवा आपको प्रणव पंड्या जी की हिस्ट्री नहीं समझेगी। और हिस्ट्री के बेसिस पर हम ये अनुमान लगाएंगे, ओपिनियन देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। श्रीराम शर्मा आचार्य ये 20 सितंबर 1911 में जन्मे थे। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर थे और फाउंडर है ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के। इसके साथ इन्होंने शादी की भगवती देवी शर्मा से, जिन्हें अभी माता जी के नाम से जाना जाता है, और जो श्रीराम शर्मा आचार्य हैं उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इनकी बेटी थी शैला बाला पंड्या, मतलब है अभी तक इनकी बेटी शैला बाला शर्मा, जिसके शादी हो गई श्री प्रणव पंड्या जी से, और उसके बाद पंड्या सरनेम हो गया। लेकिन कैसे प्रणव पंड्या गायत्री परिवार से जुड़े और क्या है उनकी हिस्ट्री, इसके बारे में हम जानेंगे, तो हमें केस के बारे में जानने में ईजी होगी। तो अब समय आ गया कि हम प्रणव पंड्या जी के बारे में जानें। प्रणव पंड्या जी जो अभी के ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के डायरेक्टर हैं। इनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1950 में। एजुकेशन है इनकी MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से BA MS किया है। 1972 में इन्होंने BA MS किया। उसके बाद 1975 में स्पेशलिस्ट बने न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के। उसके बाद 1978 में उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स में काम किया, नौकरी की कुछ दिनों तक। अब ये सवाल आता है कि ये गायत्री परिवार से कैसे जुड़े। 1963 में इन्होंने युग निर्माण योजना के बारे में सुना कहीं से, और 1969 से 1977 तक उन्होंने हर साल ये जो युग निर्माण का शिविर था उसे अटेंड किया और इसमें दिलचस्पी ली। उसके बाद 1978 में इन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी और हरिद्वार आकर बस गए। हरिद्वार में ये गुरुदेव के शिष्य बने। गुरुदेव जिन्हें श्रीराम शर्मा आचार्य के नाम से जाना जाता है, उनके शिष्य बने और उन्हें प्रसन्न किया और उनकी बेटी से शादी कर ली। इन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि ज्ञान भारती अवार्ड 1998, इसके साथ हिंदू ऑफ द ईयर अवार्ड 1999 में मिला था। नासा के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है, और भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा सम्मान भी किया गया। ये भी एक अवार्ड है एक टाइप का। अब केस के बारे में जानते हैं। ये सब मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। केस के बारे में जानेंगे डिटेल में, कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए केस के साथ शुरू करें। 5 मई 2020 को इन पर केस हुआ था। FIR दर्ज की गई थी विवेक विहार पुलिस स्टेशन दिल्ली में। ये लड़की एक्चुअल में उत्तराखंड की है। वो दिल्ली में मतलब लॉकडाउन की वजह से फंसी हुई थी। इसने 0 FIR फाइल की। 0 FIR का मतलब है कहीं पर भी FIR फाइल कर सकते हैं और उसे बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाद में इसे हरिद्वार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी गई, क्योंकि ये केस हरिद्वार में हुआ था। ये जो भी घटना हुई थी वो हरिद्वार में हुई थी। इस लड़की ने FIR में ऐसा लिखा है कि इस पर 2010 से लेकर 2014 तक सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई थी, और इसे प्रणव पंड्या जी ने किया था। लेकिन अब अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए, जितनी मैंने रिसर्च की उस पर से देखा जाए, तो क्योंकि डॉक्टर प्रणव पंड्या इतने सम्माननीय आदमी है, तो उन पर ये साजिश हो सकती है किसी की, क्योंकि ये हिंदुइज्म को इतना प्रमोट करते हैं। तो एंटी इंडिया स्कॉट्स का भी ये एक साजिश हो सकती है। और 1990 से लेकर ये हेड है ऑल इंडिया गायत्री परिवार के, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के, अखिल विश्व गायत्री परिवार के। तब से लेकर आज तक इन पर ऐसा एक भी केस नहीं आया। लाइफ टाइम में ऐसी कोई भी घटना सुनने नहीं मिली है इनके बारे में, कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं मिला है।
तो मेरे हिसाब से ये एक साजिश है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के खिलाफ, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस आदमी है, पिटीशन भी इन्होंने फाइल की थी, इसके कारण इनकी जो गिरफ्तारी है वो भी बच गए और इन्हें कोर्ट में भी नहीं बुलाया जाएगा इस केस के लिए। अगली सुनवाई 12 जून को है, उसके बाद ही हम डिटेल में जान पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तब तक यही मानकर चलिए कि प्रणव पंड्या निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हिंदुइज्म को डिवाइड करने की कोई चाल है। लेकिन अगर आपका ओपिनियन इससे कुछ अलग है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कमेंट कीजिए आपका ओपिनियन और शेयर कीजिए ताकि लोगों के मन में प्रणव पंड्या जी के बारे में रॉन्ग माइंडसेट तैयार ना हो और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना जाए लोगों तक, क्योंकि मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर दिखा रही है सबको और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन न जाए इसकी पूरी कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।